बिहार में सियासी पारा अब परवान चढ़ने लगा है। पोस्टर वॉर शुरू कर दिए हैं। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर वॉर से हमला कर रही है और इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन जन्मदिन के मौके पर भी पोस्टर वॉर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी मौजूद हैं। जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन के मौके पर भी पोस्टर के जरिए उन पर हमला किया गया। 73वें जन्मदिन पर 73 प्रकार के भ्रष्टाचार में उनके नाम सामने पोस्टर के जरिए दिखाए गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये राजनीति का संस्कार घिनौना चेहरा कल सामने आया। अब यही लोग, ऐसा चरित्र जेडीयू वाले का ही हो सकता है। हम लोगों की परंपरा तो रही है, भारत की राजनीति की खूबसूरती रही है कि हम भले राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी होते हैं, विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर, शादी ब्याह में हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। लेकिन इन्होंने जो कल करतूत किया जेडीयू वालों ने, झूठे अनर्गल बेतुके आरोपों का एक लिस्ट जारी करके बैनर लगा दिया। ये इन्होंने बधाई देने के बदले, हम बधाई का तो उम्मीद नहीं कर रहे थे, लालू प्रसाद जी को इनकी बधाई की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद जी की संपत्ति है बिहार की 12 करोड़ जनता का आशीर्वाद। इसीलिए आज राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में। लेकिन कल जेडीयू वालों ने ये पोस्टर लगा करके अपनी जगहसाई कर ली और हमें तो ये इस बात का गर्व है, फक्र है कि हमने तो राजद के आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में अधिकृत रूप से ये 55 घोटाले, 15 साल 55 घोटाले एनडीए का है, लिस्ट टांगा है। प्रसारित राष्ट्रीय जनता दल, झूठ की टोकरी, घोटालों का धंधा। नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया है, तेजस्वी यादव जी ने अपने से खुद पोस्टर लगाया है। हम तो सीना ठोक कर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो पहले जनादेश का चोरी किया, अब चोरी छुपे पोस्टर भी लगा रहे हैं। नैतिक बल नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब दे सके, हमसे आर पार आमने सामने की लड़ाई लड़ सके। जो राजनीतिक रूप से हमसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो इसी तरह के करतूत करते हैं। झूठे आरोप कितने दिनों तक लगाएंगे? एक ही कैसेट कितना बजाएंगे? बिहार की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है, इस बार के चुनाव में इनको उखाड़ कर फेंक देगी और इनका सारा सपना धरा रह जाएगा। एक ही कैसेट बजाकर लालू प्रसाद जी के परिवार पर आरोप लगा करके, झूठे अनर्गल बयानबाजी करके 15 वर्षों तक सत्ता का मलाई खा लिया। अगर इतने हम बुरे थे, इतने लालू प्रसाद जी घोटाले किए हैं, तो फिर 2015 में लालू प्रसाद जी के गोद में आकर के सरकार क्यों बनाया था इन्होंने? इसका जवाब नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री जी 85 दिनों से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। गरीब जनता परेशान है, मजदूर मर रहा है, भूख प्यास से लोग तड़प रहे हैं, इस पर नहीं बोलते। विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ, इस पर नहीं बोलते। वेंटिलेटर आया कि नहीं, केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या सहायता हुआ, केंद्र से मिला, इस पर नहीं बोलते। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि देश के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लगातार तमाम जिलों पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक पर वो निगरानी कर रहे हैं। देखिए, वर्चुअल डिजिटल, इसके माध्यम से आप एक्चुअल स्थिति की पता नहीं कर सकते। पूरा देश जानता है, हमारे आरोपों का छोड़ दीजिए, आप लोग खुद जानते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर निकले संकट काल में, जब गरीब मजदूर पैदल चलने को मजबूर हुए, हजार हजार किलोमीटर, छोटे बच्चे को गोद में लेकर के गर्भवती महिलाएं, हमारी बहन, माँ बहन आ रही थी पैदल, उस समय डबल इंजन की सरकार क्यों चुप थी? एक बेटी अपने बूढ़े बीमार पिता को हरियाणा से साइकिल से बिठा कर लाता है, उस समय मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? देखिए, बोलने से नहीं होगा। अब चाहे जितना पीटे ढोल, एनडीए सरकार का, मुख्यमंत्री का खुल गया पोल। इसी संकट काल में जो इनका चेहरा सामने आया, गरीब विरोधी, वो बिहार की जनता नहीं भूल सकती है। जो सरकार होती है गरीबों के लिए और सहाय के लिए, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, उनके लिए,
लेकिन सरकार ने क्या किया था, जब रसूखदार वीआईपी परिवार के बच्चे को आना था उनको पास निर्गत कर दिया कोटा से आने के लिए, और जब साधारण परिवार के गरीब परिवार के लोग कह रहे थे हमें पास दीजिए तो उनसे कहा जा रहा था लॉकडाउन का पालन करो। पेट में भूख की आग जिस गरीब मजदूर के दिलों में पेट में लगा हुआ है वो नहीं भूल सकता है, और गरीबों मजदूरों की हाय और बद्दुआ से ये सरकार अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई आरोप लगाए, जो 73 बोर्ड लगाए गए थे, जो 73 आरोप थे, उस आरोपों के बारे में जिक्र किया और साथ में ये भी कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे लालू प्रसाद यादव ने ठगा नहीं। गंदे लोगों के गंदी मानसिकता का, गंदे सवालों का जवाब देने के लिए हम नहीं हैं। बहस होगी मुद्दे पर ना, आपके पास राजनीतिक मुद्दा का अभाव है, इसका मतलब 15 साल में अपनी उपलब्धि बताते, इतना ऊर्जा जो खर्च कर रहे हैं, लालू प्रसाद जी का परिवार क्या कर रहा है, कहाँ है उनका संपत्ति, क्या पहना उन्होंने, कौन शर्ट पहना, कौन, 15 वर्षों से तो यही कर रहे हैं। इतना ऊर्जा अगर लगाते बिहार में काम करने में तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता, यहाँ उद्योग के धंधे लगा देते, रोजी रोजगार की व्यवस्था करते, वो तो किया नहीं। अब ये सब कैसेट पुराना हो गया। आज ही हम लोगों की पार्टी की माननीय सांसद श्रीमती मीसा भारती जी ने, जो तेजस्वी यादव जी के बड़ी बहन भी हैं, उन्होंने पूरे मामले पर जवाब दे दिया है, बता दिया है। ये पारिवारिक मामलों पर और व्यक्तिगत हमले, इससे घटिया राजनीति, ओछी राजनीति और कुछ नहीं हो सकती है। अगर हिम्मत है, अगर जनता के लिए काम किया है और बिहार की जनता का विश्वास है तो आमने सामने बहस करो, आमने सामने राजनीतिक विषय पर बहस के लिए हम तैयार हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हमसे, तो पारिवारिक आरोप गलत लगा रहे हैं, इसका जवाब हम नहीं देंगे। परिवार के ही उनकी बड़ी बहन ने दे दिया है। हमारा ये कहना है, ये लोग इस तरह का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है और तेजस्वी यादव जी के ओजस्वी प्रतिभा से ये घबराए हुए हैं। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता से, उनकी स्वीकार्यता से बिहार की 12 करोड़ जनता ने मन बना लिया है तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देने का, तो बेचैनी तो उनकी बढ़ेगी। लालू प्रसाद जी के एक ट्वीट पे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बाहर निकलना पड़ा। बौखलाहट में सत्ता पक्ष क्यों है, ये तो दिख रहा है ना कि चुनाव नज़दीक है। तो हमारा तो सीधा आरोप है, जो आरोप उनको लगाना है, जितना लालू जी के परिवार को गाली देना है दे दे, बिहार की जनता को इतना बता दे कि हमने ये 15 काम किया। डबल इंजन की सरकार में विशेष राज्य का दर्जा दिला दिया, जितना पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो दे दिया। अब ऐसे लोगों का जेडीयू के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी गांधी मैदान में कहा था, जेडीयू का मतलब झूठा दावा, झूठा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय जब 14 में आए थे गांधी मैदान, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जेडीयू के बारे में, जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। हम लोग कह रहे हैं जेडीयू का मतलब जनता, हम लोग आरजेडी कह रही है, जेडीयू का मतलब नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले बता दिया जनता का दमन उत्पीड़न, वो दिख रहा है। हम लोग कह रहे हैं जेडीयू का मतलब झूठा दावा दलील अनलिमिटेड। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, अनलिमिटेड बोले जा रहे हैं। जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसी आक्रोश को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। अब अपना बुरिया बिस्तर समेटे और अपना राजनीति जनता भुला देगी इस बार। जी बिल्कुल। तो विपक्ष का साफ कहना है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ओछी राजनीति की जा रही है और वो इसका कभी समर्थन नहीं करते। उनका साफ कहना है कि जो सत्ता पक्ष है अनलिमिटेड झूठ बोल रही है और इसका जवाब जनता उन्हें
चुनाव में जरूर देगी। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ विनीता मिश्रा, पटना।